Hello everyone, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today we will know about back cross and test cross. See, this is monohybrid cross. You can see here, tall parents हैं, complete homozygous. ये recessive parent है, homozygous. इसके गैमेट निकले स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड आपने F1 जनरेशन हाइब्रिड निकाल लिए. तो बैक क्रॉस में क्या होता है, जो आपने F1 हाइब्रिड निकाले, अगर इसको वापस आप ईदर ऑफ द पेरेंट्स के साथ क्रॉस करते हो, ईदर विथ कम्प्लीटली रेसेसिव पेरेंट या फिर कम्प्लीटली डोमिनेंट पेरेंट्स या जो भी है, आप बैक क्रॉस या अपने जो F1 हाइब्रिड है उसको या तो कम्प्लीटली रेसेसिव से या डोमिनेंट पेरेंट से आप क्रॉस कराते हो, ईदर ऑफ द पेरेंट्स, देन वी कॉल इट बैक क्रॉस. जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जो हाइब्रिड थे कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको आपने इससे क्रॉस कराए, दिस इज़ ऑल्सो बैक क्रॉस. अगर आपने कैपिटल टी स्मॉल टी को इस पेरेंट से क्रॉस कराए, देन दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैक क्रॉस. नाउ टेस्ट क्रॉस देखो क्या होते हैं. टेस्ट क्रॉस में ये कंडीशन मस्ट है कि आपको जो एक पेरेंट होगा, आपको हमेशा जो अननोन पेरेंट के जो जीनोटाइप होंगे उसको हमेशा आप रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराओगे. कंप्लीट होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना है, दैट इज़ मस्ट. तो एक पेरेंट तो आपकी स्मॉल टी होनी है, ठीक है. तो यहाँ पर देखो क्या होता है, टेस्ट क्रॉस किस लिए किए जाते हैं, टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट पेरेंट. जिनके जीनोटाइप अगर डोमिनेंट जीनोटाइप है, अननोन है, हमें नहीं पता है, उसके बारे में पता करना. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कैपिटल टी ये जिसमें भी जिस पेरेंट में ये डोमिनेंट होंगे वो भी टॉल होगा. कैपिटल टी स्मॉल टी जिसमें भी इस टाइप का जीनोटाइप होगा वो भी टॉल होगा. तो ऐसा नहीं है कि इसमें स्मॉल टी है तो ये थोड़ा कम टॉल होगा, ये ज़्यादा टॉल होगा, ऐसा नहीं होता. ये दोनों ही बराबर हाइट के होंगे. लेकिन हमें तो नहीं पता है, जीनोटाइप को तो हम नहीं देख सकते. तो सपोज़ रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया गया, दिस इज़ टेस्ट क्रॉस. तो आपने F1 जो जनरेशन्स देखे उसमें देखे कि सभी कम्प्लीटली टॉल आए हैं. आप जीनोटाइप को नहीं देख सकते, लेकिन आप F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स आए हैं वो आप देख सकते हो कि सभी के सभी टॉल हैं. तो इफ़ सभी के सभी टॉल आ रहे हैं, नो डाउट जो अननोन, क्योंकि एक का आपको टेस्ट क्रॉस में पता है कि वो उसका होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है, तो नो डाउट जो अननोन पेरेंट है उसका कैपिटल टी होगा जीनोटाइप, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, राइट. क्योंकि इसमें सभी के सभी टॉल आए हैं तो इसमें कैपिटल टी है, इसलिए ऐसा हुआ है. लेकिन अगर आप रिज़ल्ट में देखते हो कि 50% आपको टॉल मिल रहे हैं एंड 50% डॉफ मिल रहे हैं, आप देख सकते हो. आप साइज़ जो छोटे साइज़ के प्लांट है उसको आप देख सकते हो, जो बड़े, लेकिन जीनोटाइप को आप नहीं देख सकते. तो टेस्ट क्रॉस में आपको पता है कि एक तो आपका पेरेंट का ये जीनोटाइप है. नेक्स्ट, तो अननोन जो पेरेंट है उसका क्या जीनोटाइप होगा, नो डाउट अगर 50% टॉल है एंड 50% डॉफ है, देन जीनोटाइप विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट. दिस इज़ कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. अब देखो, मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस आप कर सकते हो, यू कैन सी हियर. देन फिनोटाइपिक रेशियो विल बी 1:1, जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 आएंगे. नाउ डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी आप टेस्ट क्रॉस कर सकते हो. देखो, आपने एक पेरेंट कम्प्लीटली होमोजाइगस कंडीशन में लिया है और इस कोई भी पेरेंट को आपने अगर होमोजाइगस कम्प्लीटली रेसेसिव से टेस्ट क्रॉस करते हो, दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. इसमें भी आपने क्या देखे, कैपिटल टी स्मॉल टी उसके एक स्मॉल टी आपने निकाल लिए, स्मॉल आर से एक आपने निकाल लिया. उसके बाद एक गैमिट इस पेरेंट के बने और इस पेरेंट के जो गैमिट बने वो ये बने, राइट. और इस तरह से आपने देखे इसके जो जीनोटाइप या फिनोटाइप सेम निकलेंगे, 1:1:1. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो जो फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो विल बी 1:1, और अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो 1:1:1:1. नाउ प्लियोट्रॉपी. अब देखो, ये प्लियोट्रॉपी कैसा फेनोमेनन है. इसमें अब तक आप क्या पढ़ रहे थे, 1 जीन 1 कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है. तो 1 कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं. अब यहाँ पे क्या होगा, अगर 1 जीन में कोई प्रॉब्लम आया, कोई म्यूटेशन हो गया, तो ये बहुत सारे फिनोटाइपिक इफेक्ट दे सकते हैं. बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक बार में उसके चेंजेस नज़र आएंगे आपको. 1 कैरेक्टर तक नहीं रहेगा ये, ठीक है. बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स को ये अफेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लियोट्रॉपी, ठीक है. सपोज़ यहाँ पे एक जीन है
उसके अपने एलील से कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ पर क्या हुआ, अगर ये नॉर्मल जीन है तो अपना एक्सप्रेशन कैसे देंगे, प्रोटीन्स बनाकर, ये सबको पता है, ठीक है। तो सपोज़ वो प्रोटीन्स के फॉर्म में एक एंजाइम बना रहे, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम। अगर हमारा नॉर्मल जीन है क्रोमोसोम नंबर 12 पर, तो हमारे बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम बन रहे हैं, राइट। अगर ये बन रहे हैं तो ये काम क्या करते हैं हमारे बॉडी में, जो भी आप डाइट में फूड के थ्रू जो एमिनो एसिड लेते हो डैट इज़ फिनाइल एलेनिन, उस पर ये एंजाइम एक्ट करते हैं और इसको टायरोसिन में कन्वर्ट करते हैं इन लीवर। और फर्दर जब टायरोसिन बनता है तो ये मेलानिन बनाते हैं एंड देन डोपामीन भी बनाते हैं, यानी हमारा स्किन पिगमेंट भी बनता है, राइट। नेक्स्ट, अगर सपोज़ इसमें म्यूटेशन हो गया तो ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम नहीं बन पाएगा। तो फिनाइल एलानिन जो आप डाइट में ले रहे हो, अब उसका कन्वर्सन टायरोसिन में नहीं हो पाएगा एंड इसके आगे फिर मेलानिन भी नहीं बन पाएंगे। तो देखो इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। अगर फिनाइल एलानिन का फाइनली कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, टायरोसिन नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फिनाइल एलानिन का ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा। ब्लड के थ्रू ये ब्रेन तक जाएंगे तो हमें मेंटल डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। एंड इट में अगर टायरोसिन नहीं बन पाए तो मेलानिन नहीं बनेगा, मेलानिन नहीं बनेगा तो देयर विल बी डिक्रीज्ड पिगमेंटेशन। देखो ये पिगमेंटेशन भी कंट्रोल कर रहे हैं ऑफ हेयर एंड स्किन। तो आप देख रहे हो कि एक जीन के डिफेक्ट से मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट नज़र आ रहे हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। नाउ आप यहाँ पे देखो, फिनाइलकेटोन्यूरिया एक एग्जाम्पल था, PKU डिजीज़। इट इज़ ऑटोजोमल रेसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या, ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स आप जानते हो, इट इज़ अप टू 22nd पेयर तक जो है हमारे अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 पेयर्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोजोमल होते हैं और लास्ट के जो 1 पेयर होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ऑटोजोमल यानी ये क्रोमोसोम नंबर 12 के ये डिसऑर्डर है। रेसेसिव मतलब इसमें छोटे वाले एलील्स डिफेक्टिव होंगे। तो देखो इस जीन के जो 2 एलील्स है, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें अगर पर्सन का कैपिटल ए है तो वो नॉर्मल होगा। अगर इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए है तो वो कैरियर होगा, वो भी नॉर्मल दिखेगा क्योंकि इसमें एक अच्छे एलील भी है जो कि डोमिनेंट है। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स से आपको स्मॉल ए मिल जाते हैं तो दे विल सफ़र फ्रॉम PKU डिजीज़ यानी फिनाइल कैटोन्यूरिया। नाउ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। पॉली मीन्स मेनी, जेनिक मीन्स जीन्स। अब तक आप क्या पढ़ रहे थे, 1 जीन कंट्रोल्स 1 कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखोगे, मोर देन 1 जीन्स, 1 2 3, यहाँ मैंने 3 जीन्स लिए हैं और वो एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब यहाँ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर इज़ 1 कैरेक्टर एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स। तो ये पॉलीजेनिक हो गए। तो देखो मैंने 3 जीन्स के एलील्स लिए हैं। 1 जीन के एलील्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, दूसरे जीन्स के एलील्स कैपिटल बी स्मॉल बी एंड 3 जो थर्ड जीन्स है उसके एलील्स कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। तो एक वेरी डार्क पेरेंट जिसमें सभी डोमिनेंट है और एक वेरी लाइट जिसमें सभी रेसेसिव है, ऐसे पेरेंट को जब क्रॉस कराया गया, स्किन कलर के पेरेंट थे जो वेरी लाइट थे एंड वेरी डार्क, तो यू गॉट द गैमिट्स। इसमें से आपने ABC निकाल ली, इसमें से भी कैपिटल ABC निकाल ली, यू गॉट द F1 जनरेशन इंटरमीडिएट टाइप एंड दिस इज कॉल्ड मुलैटो, जिसमें 3 डोमिनेंट है एंड 3 रेसेसिव मिले इस क्रॉस से, राइट। अब F2 जनरेशन जब आप निकालोगे तो आपको इसमें निकाल कर दिखाना नहीं है, सेल्फिंग कर लोगे आप इससे, ठीक है। तो F2 जनरेशन जब निकलेगा तो आपको निकलेंगे रेशियो 1:6:15:20:15:6:1, ये आपको रिमेंबर रखना है। अब देखो ये 1 क्या बने, वेरी डार्क, ये वेरी डार्क, जिसमें ऑल द एलील्स वेयर डोमिनेंट कंडीशन, जो 6 एलील्स हैं सभी के सभी डोमिनेंट में हैं तो वो वेरी डार्क होगा। अगर 5 एलील्स डोमिनेंट है और 1 रेसेसिव होगा तो वो डार्क होगा। अगर 4 एलील्स डोमिनेंट हैं तो फेयरली डार्क होगा, इससे कम काला होगा, ठीक है। अगर 3 एलील्स डोमिनेंट है, यू कैन सी 3 एलील्स डोमिनेंट है तो वो इंटरमीडिएट बनेगा, मुलैटो बनेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट जो बीच के जो कलर देते डैट इज कॉल्ड मुलैटो। अगर 2 एलील्स डोमिनेंट है तो वो फेयरली लाइट होगा, इससे कम काला होगा।
और अगर वन एलील डोमिनेंट है तो वो लाइट हो जाएगा, और अगर कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं है, यू कैन सी हियर, कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं है तो वो वेरी लाइट हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे डोमिनेंट एलील्स अगर मैक्सिमम में है तो वो काफ़ी ज़्यादा है, अगर डोमिनेंट एलील्स के क्वांटिटी को कम करते जा रहे हैं तो इसका इफेक्ट आपको चेंज नज़र आते जा रहा है। सो इट इज़ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। थैंक यू चिल्ड्रन।